ये हरियाणा में सबसे बड़ी बदनामी होती थी नौकरियों के अंदर करप्शन, जातिवाद के कारण। एक सरकार आती थी तो एक क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिलती थी, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे क्षेत्र के, और किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट नौकरी नहीं मिलती। खर्ची भी चाहिए थी और पर्ची भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्ची और पर्ची के बगैर 80,000 नौकरियां बांटकर ये सिद्ध किया कि लोकतंत्र में जाति के आधार पर राजनीति नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक समाचार वायरल हो रहा है पिछले काफ़ी दिनों से। समाचार इस प्रकार का है कि एक अंग्रेजी समाचार पत्रिका ने या पत्र ने भारत के 100 ताकतवर यानी कि पॉलिटिकल ताकतवर या जिनका राजनीतिक सामाजिक ओरा है, उनकी एक सूची जारी की। उस सूची के अंदर पहले नंबर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 9वें नंबर पर राहुल गांधी हैं, विपक्ष के नेता। और उस सूची के अंदर एक जोड़ी को स्थान मिला है, वो जोड़ी है हरियाणा की। ये जोड़ी मैं कह दूं कि हिट भी है और फिट भी है। ये जोड़ी है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारत सरकार के पावर और हाउसिंग मिनिस्टर, शहरी विकास आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनके राजनीतिक शागिर्द हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। शागिर्द कहने में मुझे कोई गुरेज इसलिए नहीं है कि नायब सिंह सैनी खुद मानते हैं कि मनोहर लाल खट्टर उनके गुरु हैं, चाहे वो किन्हीं सोशल मीडिया इंटरव्यूज़ में हो या कहीं भी हो। नायब सिंह सैनी हमेशा कहते रहे और अब तो ये बड़ा ओपन हो गया है, विधानसभा के अंदर भी कह रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तंज तो मार रहे थे, नायब सिंह सैनी पर तंज कस रहे थे कि गुरु की सारी बात मानना। तो इसलिए गुरु और शिष्य की जोड़ी मैंने इसलिए कहा कि ये जोड़ी हिट भी है और फिट भी है। हिट तो है कि हर जगह जानी जाती है, फिट है कि अब तो इनको देश के जो प्रभावशाली राजनेताओं की सूची में भी स्थान मिला। आपको बताता चलें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब 2014 में मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के, तो उस समय उनके साथ में नायब सिंह सैनी भी विधायक बने थे। अंबाला ज़िले से विधायक बने थे उस समय नायब सिंह सैनी, और मनोहर पार्ट 1 की सरकार के दौरान में ही नायब सिंह सैनी बन गए थे सूबे के राज्य मंत्री। बाद में 2019 का चुनाव आया तो नायब सिंह सैनी को सांसद का टिकट मिला मनोहर लाल के अनुशंसा पर, कुरुक्षेत्र से सांसद बन गए। और जब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब हरियाणा के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की बात चली और मोदी ने अपने मन की बात शायद मनोहर लाल से कही होगी कि ऐसा करना है, मनोहर लाल ने जब रिज़ाइन दिया और बात चली होगी कि उनका उत्तराधिकारी कौन हो, तो फिर मनोहर लाल जी ने अपने चेले का नाम बढ़ाया और वो नाम था नायब सिंह सैनी का। अगर मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जोड़ी फिट और हिट इसलिए है कि जो नारे, जिन स्लोगन्स के साथ में, जिन योजनाओं के साथ में मनोहर लाल ने हरियाणा को चलाया था और नायब सिंह सैनी के सुपुर्द किया था, तो बड़ी पुरानी कहावत रही है कि सनातन के अंदर जो पुत्र की संज्ञा दी जाती है वही संज्ञा शिष्य को होती है, और माना यह जाता है कि शिष्य को पुत्र से भी आगे माना जाता है। आप पुराने कितने ही उपन्यास पढ़ लें, पुराने आप पुराण पढ़ लें, धार्मिक कथाएं सुन लें, पढ़ लें, उनके अंदर गुरु और शिष्य का बड़ा महत्व कहा जाता है। और अगर नायब सिंह सैनी के बारे में मैं ये कहूँ कि नायब सिंह सैनी ने जो अपनी गुरु की यानी कि मनोहर लाल खट्टर की जो योजनाएं थी, जो पॉलिसीज़ थी, उनको तो आगे बढ़ाया, उससे एक कदम आगे बढ़ के और भी जो कोई कमियां रह गई थी उनको पूरा करना शुरू कर दिया। हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर की जो पॉलिसीज़ थी, हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर ने जो अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो योजनाएं शुरू की, मैंने आपको कई बार जिक्र किया है उन बातों का। आज अमित शाह आए हुए थे हरियाणा के अंदर। अमित शाह हरियाणा में आए तो अमित शाह ने अपने संबोधन के अंदर, हालांकि मनोहर लाल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अमित शाह को भी कहना पड़ा कि हरियाणा के अंदर पर्ची और खर्ची के सिस्टम को ख़त्म करना ये भारतीय जनता पार्टी का काम था और इस सिस्टम को ख़त्म करने का काम मनोहर लाल का था।
आप ध्यान करें 2019 का जब चुनाव विधानसभा का हुआ था, उसके अंदर चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतरी थी तो तमाम स्लोगन, तमाम नारे थे। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा भी था, तो उसके अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार का नारा भी था। और बिना पर्ची बिना खर्ची का ये स्लोगन तो इतना फेमस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे जेपी नड्डा हों, चाहे कोई भी बड़े से बड़े नेता, सभी अपनी हरेक जनसभाओं के अंदर, चुनावी सभाओं के अंदर, सड़क पर, संसद में इस बात का जिक्र करते हैं। और आज उसका जिक्र अमित शाह भी कर रहे थे। आप एक बार अमित शाह के संबोधन को भी सुन लीजिए, क्या कह रहे थे आज। ये हरियाणा में सबसे बड़ी बदनामी होती थी नौकरियों के अंदर करप्शन, जातिवाद के कारण। एक सरकार आती थी तो एक क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिलती थी, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे क्षेत्र के लोगों, और किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट नौकरी नहीं मिलती थी। खर्ची भी चाहिए थी और पर्ची भी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्ची और पर्ची के बगैर 80,000 नौकरियां बांटकर ये सिद्ध किया कि लोकतंत्र में जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते। तो अमित शाह कह रहे थे कि हरियाणा के अंदर हमने बिना पर्ची बिना खर्ची, यानी कि बिना कोई सिफारिश और बिना कोई लेन देन, वो नौकरियां शुरू की। अगर आज का देखें आप, जो वर्तमान की बात देखें, तो अगर जोड़ी फिट और हिट, में आपको कह रहा था कि ये गुरु शिष्य की जोड़ी फिट भी है और हिट भी है। ये गुरु शिष्य की जोड़ी हिट इस लिहाज से है कि हरियाणा के अंदर तो नायब सिंह सैनी जहां कुशल प्रबंधन से सरकार चला रहे हैं, और इसके साथ साथ अब की बार उनका विधानसभा का जो बजट सत्र था बड़ा काबिल तारीफ रहा। एक तरफ जहां शिष्य यानी कि नायब सिंह सैनी अपना हुनर दिखा रहे हैं, अपना फन दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मनोहर लाल हैं। आज आप देश के किसी राज्य में चले जाएं, मनोहर लाल की पॉलिसीज़ जो खासकर पावर को लेकर के जो बात कर रहे हैं और शहरी विकास को लेकर के उनकी योजनाएं हैं, उसकी चर्चा दूर तक है। छत्तीसगढ़ में उनका कार्यक्रम था, झारखंड में उनका कार्यक्रम था, उड़ीसा में उनका कार्यक्रम था, बिहार में मनोहर लाल का कार्यक्रम था। और ये संदेश दे रहा है कि चाहे वो सामाजिक संरचना हो और चाहे वो राजनीतिक हालात, उसको किस प्रकार से चलाना है, उसको किस प्रकार से ढालना है और कैसी नई योजनाएं बनानी है ताकि आम जन को उसका फ़ायदा मिले। शायद इसके, अगर मैं कह दूं कि विश्वकर्मा है मनोहर लाल खट्टर, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर बात आ जाती है इस जोड़ी की हिट और फिट की, मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी की जोड़ी, जिसको मैंने कहा कि ये जोड़ी हिट भी है और फिट भी है। हिट इसलिए है कि तमाम योजनाओं के अंदर आज हरियाणा को नज़ीर बनाया जा रहा है, तमाम योजनाओं के अंदर हरियाणा का नाम आगे जा रहा है। और ये 10 साल का शासनकाल जो लगभग 9.5 साल का रहा, उसकी बदौलत, और फिर उसके बाद में लगभग 1 साल जो अब नायब सिंह सैनी को 1 साल से ज़्यादा हो गया, उन सब की बदौलत है। हरियाणा की योजनाएं पूरे देश के अंदर, हरियाणा की पॉलिसीज़, हरियाणा के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर अपना हुनर जलवा दिखा रहे हैं। आज अमित शाह ने कहा भी कि हरियाणा भले ही एक छोटा सा स्टेट है, लेकिन छोटा स्टेट होने के बावजूद पूरे देश के अंदर अपनी हरियाणा जो है अपनी चमक और अपनी दमक कायम किए हुए है। अब सबसे बड़ी बातें आ जाती हैं कि आगे क्या, जो आगे की योजनाएं वो क्या, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत को 2047 जिसके अंदर की विकसित राष्ट्र की जो कल्पना है, अगर उसको देखें तो फिर उसमें ज़रूरत भी, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं वो बड़े महत्वपूर्ण विभाग हैं। एक तरफ शहरी आवास विकास है, दूसरी तरफ एनर्जी है, और इनके बिना काम चलना नहीं। और दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी हैं जो हरियाणा की बागडोर बेहतरी से संभाले हुए हैं। आने वाले समय में ये फिट जोड़ी और कितनी हिट होगी, आने वाले दिनों के अंदर इस फिट जोड़ी का और कितने नए बात सामने आ सकती हैं। आपको क्या लगता है जो हम बता रहे थे कि ये जोड़ी फिट भी है और हिट भी है? क्या आप भी हमारी बात से सहमत हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।